कल्पना कीजिए कि आप ब्रह्मांड में गहराई से देख रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि ब्रह्मांड भी आपको देख रहा है। वैज्ञानिकों ने ठीक यही महसूस किया जब अंतरिक्ष में भेजे गए अब तक के सबसे शक्तिशाली दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसा खोजा जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। यह मात्र कोई दूरस्थ आकाशगंगा या नासा की छवि गैलरी में शामिल करने लायक कोई खूबसूरत निहारिका नहीं थी। यह संख्या, संकेतों, पैटर्नों और विसंगतियों का एक ऐसा समूह था जो ब्रह्मांड के बारे में हमारे द्वारा समझे जाने वाले हर नियम को चुनौती देता था। पहली नज़र में यह सब बेतरतीब लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से देखा, यह सब सुनियोजित, संरचित और कुछ लोगों के अनुसार बुद्धिमान भी प्रतीत होने लगा। दशकों से हम मानते आए हैं कि ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व के प्रति उदासीन है, एक ठंडा अनंत शून्य जो भौतिकी और संयोग द्वारा शासित है। लेकिन क्या होगा अगर हम हमेशा से गलत रहे हों? क्या होगा अगर गहरे अंतरिक्ष की खामोशी में छिपे हुए संदेश खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों, ऐसे संदेश जिन्हें हमें कभी नहीं देखना चाहिए था? आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त नवीनतम आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। ये आंकड़े इतने चौंकाने वाले और अभूतपूर्व हैं कि कुछ खगोलविद अकल्पनीय प्रश्न पूछने लगे हैं। क्या अंततः हमें इस बात का प्रमाण मिल रहा है कि हम अकेले नहीं हैं? यात्रा की शुरुआत घर के पास एक अप्रत्याशित घटना से हुई। जेम्स वेब का ध्यान नेपच्यून की ओर था, जो हमारे सौर मंडल के किनारे पर स्थित बर्फीले ग्रहों में से एक है। एक ऐसा ग्रह जो इतना दूर और ठंडा है कि ऐसा लगता है मानो वह समय और स्थान दोनों में जमा हुआ है। लेकिन वेब ने कुछ ऐसा देखा जिसने दशकों पुरानी वैज्ञानिक समझ को हिलाकर रख दिया। 1989 में वॉयेजर 2 के पारगमन और हाल ही में पृथ्वी पर स्थित दूरबीनों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की तुलना में नेपच्यून के ऊपरी वायुमंडल के तापमान में काफ़ी गिरावट आई है। यह गिरावट हजारों वर्षों या सदियों में नहीं, बल्कि पिछले कुछ दशकों में हुई है। आंकड़े स्पष्ट थे। वायुमंडल के कुछ हिस्से बिना किसी स्पष्ट कारण के लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडे हो गए थे। सौर चक्र भी इसका स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। आंतरिक ताप में उतार चढ़ाव भी नहीं हुआ। और यही सबसे परेशान करने वाली बात है। वेब ने नेपच्यून के चुंबकीय क्षेत्र में भी असामान्य बदलाव देखे। ये बदलाव सूक्ष्म थे लेकिन वास्तविक थे, मानो किसी ऐसे हृदय की खामोश धड़कन हो जिसके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। क्या कोई बाहरी शक्ति इस ग्रह को प्रभावित कर रही है? क्या यह गुरुत्वाकर्षण में कोई असामान्य बदलाव है? डार्क मैटर के घनत्व में परिवर्तन है? या इससे भी कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो ग्रहों को अकल्पनीय दूरियों से चुपचाप प्रभावित करता है? डेटा खोला गया। पहला दरवाजा और उसके पीछे बर्फ से कहीं अधिक रहस्य था। नेपच्यून के आसपास की विसंगति ने बेचैनी पैदा कर दी थी, लेकिन जेम्स वेब ने ट्रैपिस्ट, एक प्रणाली में जो पाया, वह वैज्ञानिकों को बाह्य ग्रह विज्ञान के प्रति अपने संपूर्ण दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त था। महज 39 प्रकाश वर्ष दूर स्थित ट्रैपिस्ट एक साथ चट्टानी ग्रहों की मेजबानी के लिए पहले से ही प्रसिद्ध है, जिनमें से 3 ग्रह इस प्रणाली के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। लेकिन वेब ने सिर्फ उनकी क्षमता की पुष्टि ही नहीं की, बल्कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात का खुलासा किया। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हुए वेब ने ट्रैपिस्ट, एक डी और एक ई नामक कम से कम 2 ग्रहों के वायुमंडल में जल वाष्प के स्पष्ट स्पेक्ट्रल संकेतों की पहचान की। और यह मात्र थोड़ी मात्रा में नहीं था। आंकड़ों से घने नम वायुमंडल का संकेत मिला, संभवतः पृथ्वी के समान बादल प्रणालियों के साथ। तापमान प्रोफाइल और कक्षीय अनुनाद पैटर्न के साथ मिलाकर सबसे संभावित परिदृश्य यह है, वैश्विक महासागर गहरे, स्थिर और प्राचीन। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक ओजोन जैसे यौगिकों का पता लगाना था, जो आणविक संकेतक हैं और पृथ्वी पर जैविक प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। यह जीवन का प्रमाण नहीं है, लेकिन हम इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां खोजने के सबसे करीब पहुंच गए हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार एक ही तारामंडल के 2 ग्रहों पर। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सौर मंडल जिसमें एक नहीं बल्कि अनेक पृथ्वी जैसे ग्रह अंधेरे में चुपचाप चक्कर लगा रहे हैं। और अब इंटरनेट ने हमें दिखाया है कि वे केवल सैद्धांतिक लक्ष्य नहीं हैं, वे वास्तविक, जीवंत और संभवतः जीवित हैं। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के आसपास के खुलासे पहले से ही चौंकाने वाले थे, लेकिन जेम्स वेब ने एक कहीं अधिक प्राचीन क्षेत्र पर नज़र रखी। अपने सबसे गहन सर्वेक्षणों में से एक में इसने JADSGS 130 नामक आकाशगंगा से प्रकाश को पकड़ा, जो अब तक देखी गई सबसे पुरानी आकाशगंगाओं में से एक है, जिसका निर्माण बिग बैंग के मात्र 330 मिलियन वर्ष बाद हुआ था। लेकिन शोधकर्ताओं को केवल आकाशगंगा के अस्तित्व ने ही आश्चर्यचकित नहीं किया।
बल्कि इससे निकलने वाली लाइमैन अल्फा विकिरण ने भी उन्हें हैरान कर दिया। एक ऐसी आवृत्ति जिसे आमतौर पर प्रारंभिक ब्रह्मांड में उदासीन हाइड्रोजन के बादल अवशोषित कर लेते हैं। फिर भी यह संकेत बहुत मजबूत और स्पष्ट था, मानो हाइड्रोजन पहले ही आयनित हो चुका हो, जिससे प्रकाश बिना किसी रुकावट के यात्रा कर सके। इससे आयनीकरण की महागाथा के बारे में हमारी सारी धारणाएं पूरी तरह उलट जाती हैं, यानी वह युग जब ब्रह्मांड अंधकार से प्रकाश की ओर परिवर्तित हुआ। यदि इस आकाश गंगा ने उस समय वह विकिरण उत्सर्जित किया, तो यह संकेत मिलता है कि संभवतः किसी विशाल या बुद्धिमान शक्ति ने उस प्रक्रिया को गति दी होगी। क्या यह महज प्राकृतिक बदलाव था या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा, जैसे आकाश गंगाओं की इंजीनियरिंग के शुरुआती निशान, या कोई अज्ञात ऊर्जा प्रक्रिया जिसने ब्रह्मांड को तैयार होने से पहले ही प्रज्वलित कर दिया? इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। अब सवाल सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या हुआ, सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ, और अगर कोई था तो इसे अंजाम देने वाला कौन था। जब दूरबीन ने अपना ध्यान श्वेत बौने तारों के तंत्रों यानी मृत हो चुके तारों की ओर केंद्रित किया, तो वैज्ञानिकों को केवल मलबा, सन्नाटा और विनाश की ही उम्मीद थी। लेकिन वेब को ऐसा कुछ नहीं मिला। इसके बजाय इसने ऐसे ग्रहों की खोज की जो मरने से इनकार कर रहे थे। वेब ने WD 1856 + 534 प्रणाली में एक विशाल गैसीय ग्रह का पता लगाया जो मृत तारे से कुछ ही मिलियन किलोमीटर की दूरी पर परिक्रमा कर रहा था। यह संभव नहीं होना चाहिए था। सूर्य का श्वेत बौने तारे में परिवर्तन आमतौर पर आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है। फिर भी यहां यह ग्रह न केवल अक्षुण्ण था, बल्कि स्पष्ट रूप से संतुलन में था। लेकिन शोधकर्ताओं को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि उन्होंने ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में क्या देखा। वेब के उपकरणों ने वाष्पीकृत पानी, सल्फर यौगिकों और अन्य रासायनिक चिन्हों के निशान पाए जो वायुमंडलीय पुनर्जनन का संकेत देते हैं। किसी तरह ग्रह ने अपने मेजबान तारे की मृत्यु के बाद भी जीवित रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया था। इसने सब कुछ बदल दिया। जीवन और रहने योग्य परिस्थितियों का पारंपरिक मॉडल यह मानता है कि एक बार तारा मर जाता है तो उसके आसपास जीवन की कोई भी संभावना समाप्त हो जाती है। लेकिन क्या होगा यदि यह सच न हो? क्या होगा यदि मरते हुए तारों के आसपास सभ्यताएं या पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हों जो घटते प्रकाश के अनुकूल हों और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से पोषित हों? अगर कुछ ग्रह मृत्यु के बाद भी जीवित रह सकते हैं, तो शायद जीवन के कुछ रूप भी जीवित रह सकते हैं। और अचानक श्वेत बौने तारे, जो कभी ब्रह्मांडीय अंत के प्रतीक थे, प्राचीन दुनिया की राख में जीवित बचे बुद्धिमान जीवन की खोज के लिए सबसे उपयुक्त स्थान साबित हो सकते हैं। वेब ने ब्रह्मांड की गहराइयों को उजागर करने के साथ साथ हमारे सौर मंडल के अनछुए कोनों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। हाल ही में इसका एक प्रमुख केंद्र बिंदु यूरेनस और नेपच्यून के बाहरी चंद्रमा हैं, जिन्हें लंबे समय से निष्क्रिय ठंडी चट्टानें माना जाता था और जिनमें वैज्ञानिक रुचि न के बराबर थी। लेकिन वेब की खोज ने एक बिल्कुल अलग कहानी बयां की। इंफ्रारेड मैपिंग के जरिए दूरबीन ने कई छोटे चंद्रमाओं पर तापीय संकेतों का पता लगाया जिनमें किसी भी प्रकार की आंतरिक गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी। हिप्पोकैम्प या डेस्पिना जैसे छोटे अनियमित उपग्रहों ने अपेक्षित आधार रेखा से कहीं अधिक तापीय पैटर्न प्रदर्शित किए, जो उनकी बर्फीली सतहों के नीचे भूवैज्ञानिक या क्रायोवोकैनिक गतिविधि का संकेत देते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि वेब के स्पेक्ट्रोमीटरों ने उनकी सतहों पर जटिल कार्बन यौगिकों के संकेत पाए, जो संभवतः कार्बनिक पूर्ववर्ती थे। तुरंत यह प्रश्न उठा कि सूर्य से इतनी दूर परिक्रमा करने वाले इतने छोटे जमे हुए पिंड अरबों वर्षों तक आंतरिक ऊर्जा कैसे बनाए रख सकते हैं। कुछ लोग रेडियोधर्मी क्षय की उपस्थिति का सिद्धांत देते हैं। अन्य ज्वारीय तापन का सुझाव तो मिलता है, लेकिन इनमें से कोई भी पाए गए यौगिकों के संगठन के स्तर की व्याख्या नहीं करता, जिससे एक तीसरी संभावना बाहरी संरचना सामने आती है। क्या किसी चीज ने इन यौगिकों को पहुंचाया होगा? क्या ये चंद्रमा किसी प्राचीन चीज के अवशेष हो सकते हैं? वेब सेंसरों ने दशकों से जात एक आकाश गंगा से कुछ ऐसा पकड़ा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मैसियर 82, जिसे सिगार आकाश गंगा भी कहा जाता है। खगोलविदों ने पहले ही इस आकाश गंगा को एक तारा विस्फोट क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध कर लिया था, जो अत्यधिक सक्रिय है, सुपरनोवी से भरी हुई है और असामान्य दर से तारे बना रही है। लेकिन अब जेम्स वेब ने कुछ और भी गहरा खोजा। इसके केंद्रीय क्षेत्र से आने वाली एक अवरक्त तरंग, जो निश्चित अंतरालों पर दोहराई जा रही थी, शोर नहीं, हस्तक्षेप नहीं, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ। इस अवरक्त संकेत में संरचना गणितीय रिक्तिलय और अवधि थी, जो कृत्रिम मॉड्यूलेशन के अनुरूप थी।
हालांकि पर्दे के पीछे कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस पैटर्न की तुलना एलियन संदेशों की खोज के लिए इस्तेमाल किए गए शुरुआती सेटी टेम्पलेट्स से की है। क्या यह किसी अत्यधिक ऊर्जावान प्राकृतिक घटना जैसे कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे का परिणाम है? संभवतः। लेकिन दृश्य या एक्स-रे स्पेक्ट्रम में कुछ भी इस संकेत से मेल नहीं खाता, जिससे एक चिंताजनक संभावना पैदा होती है। क्या हम किसी ऐसी चीज के क्षय पथ को देख रहे हैं जिसने कभी कोई संकेत भेजा था? हमारे लिए कोई संदेश नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश जिसे हम कभी ग्रहण नहीं कर सकते थे। क्या आपको टैबी का तारा याद है, जिसे कि IC 84,62,852 के नाम से भी जाना जाता है? एक विचित्र खगोलीय पिंड जिसकी रोशनी अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती रहती थी, ने अलौकिक विशालकाय संरचनाओं के बारे में अटकलों को जन्म दिया। वेब ने इस पर गहराई से अध्ययन किया। जो कुछ उसने पाया उससे रहस्य सुलझा नहीं, बल्कि और गहरा गया। वेब के सटीक फोटोग्राफिक डेटा से पता चला कि रोशनी के मंद होने की घटनाएं धूल मलबे या धूमकेतुओं के कारण नहीं थीं। इसके बजाय पतली अपारदर्शी वस्तुएं ज्यामितीय रूप से स्थिर अंतराल पर तारे के सामने से गुजरती हुई प्रतीत हुईं। ऐसी वस्तुएं जो चपट्टी कोणीय और संभवतः विशाल थीं। उतार चढ़ाव से ऐसी संरचनाओं का संकेत मिलता है जो परतों या समूहों में परिक्रमा कर रही हों। प्राकृतिक व्याख्याएं अभी भी विचाराधीन हैं, जैसे कि असामान्य ग्रहीय वलय प्रणालियां, लेकिन अभी तक कोई भी व्याख्या इस पैटर्न को पूरी तरह से संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं कर पाई है। वेब के थर्मल सेंसरों ने आसपास के क्षेत्र में अपशिष्ट ऊष्मा का भी पता लगाया। एक छोटी स्थिर अवरक्त चमक जो तारों की ऊर्जा से मेल नहीं खाती, मानो कोई ऊर्जा का संग्रहण कर रहा हो और बचे हुए भाग को विकीर्ण कर रहा हो। डायसन झुंड शब्द एक बार फिर चर्चा में है, विज्ञान कथा के रूप में नहीं, बल्कि एक वैध कार्यशील परिकल्पना के रूप में। अंत में जेम्स वेब ने अपना ध्यान AEL 2744 यानी पैंडोरा के समूह पर केंद्रित किया। आकाशगंगाओं का यह अव्यवस्थित समूह गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के कारण खगोलविदों को हमेशा से आकर्षित करता रहा है, जिससे हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल की आकाशगंगाओं को देखने का अवसर मिलता है। लेकिन इस बार लेंस में कुछ अप्रत्याशित दिखाई दिया। अवलोकन के एक कोने में पृष्ठभूमि में स्थित आकाशगंगा पर परछाइयां पड़ीं। एक बार नहीं, बल्कि लंबे एक्सपोजर के दौरान कई बार। ये यंत्रों की त्रुटियां नहीं थीं। ये वास्तव में प्रकाश के स्रोत के सामने से कुछ गुजरने की घटना थी। लेकिन रहस्य ये है कि ऐसी कोई भी दृश्य वस्तु नहीं थी जिसने ये परछाइयां बनाई हों। उस लेंस से जो कुछ भी गुजरता था वह न तो प्रकाश उत्सर्जित करता था और न ही उसे परावर्तित करता था। उसका पता केवल उसी चीज से चलता था जिसे वह रोकता था। गति, आकार और बार बार होने वाली घटनाओं के आधार पर वेब की टीम का मानना है कि ये वस्तुएं विशाल लेकिन काली हो सकती हैं, संभवतः गुप्त उपग्रह या अधिक जटिल गैर परावर्तक विशाल संरचनाएं। यह केवल पदार्थ के गायब होने का मामला नहीं है, यह कुछ अधिक संगठित, अधिक यांत्रिक है, शायद एक ऐसी तकनीक जो उसी भौतिकी का उपयोग करके हमसे छिपती है जिसे हम समझते थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कुछ प्रकट कर रहा है वह केवल सुंदरता, विज्ञान या आश्चर्य ही नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरा है, कुछ ऐसा जो लगभग वर्जित है। अंतरिक्ष और समय में बिखरे संकेतों की एक श्रृंखला। प्रत्येक संकेत हमारे ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है और एक ही मौन प्रश्न फुसफुसाता है। क्या होगा यदि ब्रह्मांड कभी खाली ही नहीं था? क्या होगा यदि हमें हमेशा से देखा जा रहा था? नेपच्यून के चंद्रमाओं की ठंडी छाया से लेकर दूर की आकाशगंगाओं की संरचित स्पंदनों तक, ट्रैपिस्ट ग्रहों पर संभावित महासागरों से लेकर ब्रह्मांडीय पर्दों के पीछे घूमती काली आकृतियों तक, वेब ने न केवल ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया दिया है, बल्कि एक पर्दा हटा दिया है। एक ऐसा पर्दा जिसके अस्तित्व के बारे में हमें पता ही नहीं था। एक ऐसी स्थिति जो शायद किसी खास वजह से बनी हो और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। हम एक ऐसी खोज के कगार पर खड़े हैं जो हमारी प्रजाति को फिर से परिभाषित कर सकती है। एक ऐसा एहसास कि ब्रह्मांड न केवल विशाल है बल्कि शायद सचेत भी है, देख रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है या चेतावनी भी दे रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, ये तो बस शुरुआत है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आपको रोमांच महसूस हुआ है, अगर आपको लगा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप वेब टेलीस्कोप की अगली खोज को मिस ना करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके अनुसार अंतरिक्ष में क्या है, और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो हर चीज़ पर सवाल उठाने के लिए तैयार हो।